नमस्कार, मैं बलभद्र श्रीवास एंटीवेब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ये मशरूम देख रहे हैं ना, यह बहुत कीमती है और नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्योर है। अभी तक मनुष्य इस मशरूम की क्लोनिंग नहीं कर पाया है। आज हम आपको बताएंगे कि यह नेचुरल प्राकृतिक मशरूम जंगल से कैसे निकलता है। तो साथियों, इसके लिए चलना पड़ेगा जंगल की ओर। तो चलिए जंगल की ओर। करतला ब्लॉक के रामपुर इलाके के जंगल में हमें कुछ लोग मशरूम निकालते हुए दिखे। हमने तुरंत इस अनमोल मशरूम को जमीन से निकलते हुए फिल्माने के लिए उनके पास पहुंच गए। साथियों, हम लोग आए हैं यहाँ पर। एक गांव है, कौन सा गांव है? जोगीपाली गांव में। और यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से एक मशरूम निकलता है और वो मशरूम की फार्मिंग नहीं हो सकती है, और इसीलिए हम लोग आए हैं देखने के लिए गांव के लोग कैसे उसको निकालते हैं, कैसे पता चलता है। और ये जानकारी हम यहाँ गांव वाले कुछ है यहाँ पर, उनसे देख के पूछते हैं। आइए, क्या नाम है? मेरा नाम सागर दास है। हाँ, ये कैसे पता चलता है कि मशरूम यहीं पर निकलने वाला? छोटा छोटा निकलता है। अच्छा अच्छा, ये देखिए ना, ये इस टाइप की मशरूम होती है। यही मशरूम जो है पृथ्वी से ये निकलता है। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, इसकी फार्मिंग नहीं होती है। और इसको ये गांव वाले जो है निकालते हैं। ये बहुत मिनरल है इसमें यूनिटी बूस्ट होता है, ये बहुत सारी चीजें इससे होती हैं। तो ये भैया जो हमको बताएंगे। चलिए भैया, कैसे, एक बार बताइए जमीन से कैसे खोद के निकालते हैं, वो थोड़ा बता दीजिए हमको। ये देखिए, जंगल की ब्यूटी यहाँ से है। तो तरीके से हाँ, ये जो जमीन है ये थोड़ा सा ऊपर टाइप का दिख रहा है ना, इसीलिए पता चला ना। आज मैंने हमको ये सब दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। गांव वाले जो है इसमें एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से ये लोग खोदेंगे, खोद के बताइए भी। देखो, ये इस टाइप का निकलता है। अभी छोटा साइज का है, अभी बड़ा भी हो सकता है। हाँ, बड़ा भी मिलता है, बड़ा भी मिलता है। इसी टाइप का होता है ये। इस जगह से बहुत मशरूम निकल चुका था। जो मशरूम निकल रहा था वह बहुत ही छोटी साइज में था। गांव वालों ने बताया कि यहाँ एक और जगह है जहाँ हमें बड़े साइज में मशरूम मिल सकते हैं। उस गांव का नाम बताया, पत्रापाली जामचुआ। तो हम उस गांव के लिए निकल पड़े। अनजान जगह थी और इलाका जंगल पहाड़ी से घिरा हुआ था, मगर हम लोग हर हाल में मशरूम को लाइव देखना चाहते थे। पक्की रोड पत्रापाली के पास खत्म हो जाती है और आगे का रास्ता पैदल पैदल ही चलना था। रास्ता ठीक नहीं था। गाड़ी पत्रापाली में छोड़ दिए थे। गांव जंगल के बीच में छुपा हुआ रहता है, दूर से कुछ पता नहीं चलता है। जब हम गांव के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो गांव का स्कूल दिखाई दिया। हम लोग आए हैं जामचुआ में। ये जो इलाका है जंगल इलाका है, और यहाँ मशरूम मिलता है जो प्राकृतिक रूप से जमीन से फूटता है, निकलता है। ज़्यादातर सराई साल के जड़ के नीचे के आसपास। तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं। बहुत ही इंटीरियर इलाका है। यहाँ पर हम लोग आए तो वहाँ से पत्रापाली के कौन सा एक गाँव है, वहाँ से हम लोग पैदल पैदल आ रहे हैं, और रोड भी ठीक नहीं है इधर इस इलाके में। जानकार हैं, उनको लेके जाएंगे गाँव। मेरा नाम कमला है, मैं मितानी हूँ। हाँ, जामचुआ से। हाँ। जब हम गांव पहुंचे तो हमने मशरूम देखने के लिए गांव के एक दंपति का सहारा लिया, क्योंकि उनके सहयोग के बिना हम जंगल में कुछ भी नहीं कर सकते थे। इन्होंने हमें जंगल में ले जाकर मशरूम को दिखाया और निकाल कर बताया। तब मुझे पता चला फ्रेश मशरूम कैसा दिखता है, फ्रेश मशरूम की सुगंध कैसी होती है, और जो हम शहर में खरीदते हैं वह कितना पुराना मशरूम होता है। छत्तीसगढ़ में इस मशरूम को छरक्की गोइहा के नाम से जानते हैं। अलग अलग राज्यों के जंगल में
अलग अलग नामों से इस मशरूम को जाना जाता है, मगर एक बात सब में कॉमन है कि यह मशरूम, छरक्की गुइया कहो या सराई बोड़ा, सिर्फ वाइल्ड फॉरेस्ट पेड़ की जड़ों और पत्तों की वजह से पैदा होती है। वाइल्ड पेड़ों में मुख्य नाम है सराई, साल, तेंदू, चार, महुआ, गुड़हल, शीशम। ऐसे ही जंगल में यह अनोखा मशरूम जमीन के अंदर से निकलता है, जिसे जंगल के रहने वाले लकड़ी की छड़ी से हल्की खुदाई कर निकालते हैं। इस मशरूम का साइंटिफिक नाम है शोरिया रोबस्टा। बहुत कीमती मशरूम है। मशरूम एक प्रकार का फंगस है जो जंगल के जड़ों के लिए नेटवर्क का काम करता है, और फंगस ही जंगल के इकोसिस्टम को बनाए रखता है। तो जंगल की बढ़ोतरी, फलने फूलने के लिए यह फंगस जीवनदायिनी का काम करता है। ये जो जंगल देख रहे हैं, ये पहाड़ी, ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ के किनारे हम लोग खड़े हैं, और यहीं पर वो जो मशरूम है वो मिलता है, और ये ज़्यादातर जंगल में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के जंगल को तो जानते हैं, यहाँ साल, सराई, शीशम जो वाइल्ड पेड़ होते हैं उनके केमिकल से ये बनता है। इसको आप फार्मिंग नहीं कर सकते हैं कि नेचुरल प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, कोई इसको बना नहीं सकता है, कोई फार्मिंग नहीं कर सकता। अभी तो बहुत सारे मशरूम मिल रहे हैं, वो बिकते भी हैं, लेकिन इसको आप नहीं बना सकते हैं, और ये बहुमूल्य है। और ये कैसे है बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी जंगल है वहाँ वहाँ ही ये मिलता है। और ये जो इस इलाके के लोग होते हैं, जो जिनके जीवन में जंगल का एक महत्व है, जिनसे ये अपना वनोपज यहीं से लेते हैं, और इनके ऊपर में एक निर्भरता है इनकी, और जिसकी वजह से वो जंगल को भी सुरक्षित रखते हैं। लेकिन साथियों, ये हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में ये खाली वीडियो में दिखाई दी ये चीज़ें आपको मिलनी बंद हो जाए, क्योंकि ऐसी पॉलिसी चल रही है। पूरी दुनिया में लोग जंगल को ख़त्म कर रहे हैं, और कोई माइंस, कोल माइंस है, कोई भी माइंस है, स्टील माइंस है, किसी भी हर माइंस के लिए इनको कोयला चाहिए, बिजली के लिए कोयला चाहिए, और जंगल में ही मिलते हैं कोयला, जंगल के धरती से निकाला जाता है, और फिर इनको विस्थापित करके, और फिर विस्थापित करने के बाद में फिर इनको फिर रिहेबिलिटेट भी नहीं करते हैं ठीक तरीके से, अगर आप देखेंगे। और वो विस्थापन के बाद में क्या होता है कि उस इलाके में दिखाने के लिए एक नीलगिरी का पेड़ या कोई ऐसी पेड़ लगा देते हैं, वो वाइल्ड नहीं है वो। और ये जो है ये असली जंगल है, यहाँ साल, सराई, तेंदू और इनके जो पेड़ हैं ये आपको यहीं मिलेंगे। जब हम वापस आ रहे थे तो मुझे एक आदमी ने बताया कि पहाड़ी के उस पार कोल माइंस खुलने वाली है। मैं चिंतित हो गया, अब क्या होगा इस जंगल का। ये वही जगह है जिनके सहयोग से हम लोगों ने ये मशरूम को खोदा और पाया और आपके लिए प्रस्तुत किया। और ये जो जगह है ना, आप देखेंगे तो भारत से सुंदर अगर कहूँ ज़्यादातर कोई देश नहीं है, लेकिन हमको बचाना पड़ेगा, इस धरती के जंगल को बचाना पड़ेगा। गांव के लोगों का जो गांवपन है, उनके अंदर में जो गांवपन
जो होता है ना वो उसको भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो शहरीपन आ गया उनके अंदर में तो स्थिति बिगड़ जाएगी। इतने निर्मल होते हैं, इतने सरल होते हैं। हम लोगों ने उनको फ़ोन किया कि हमको ये देखना है, उन्होंने वहाँ से हमको सपोर्ट किया, हमारे साथ वहाँ तक गए, फिर उन्होंने वो मशरूम निकाल के बताया जिसको आप देख रहे हैं। ये कहूँ कि अमूल्य है, कह दूँ, वैल्यूबल भी नहीं, अमूल्य है ये। अगर जंगल को नहीं बचाएंगे ना तो ये चीज़ें हमको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और आपको फिर वही वीडियो में दिखेगा खाली कि कभी ऐसी कोई चीज हुआ करती थी। तो सरकार को भी चाहिए जंगल को प्रोटेक्ट करे। कभी ये इलाका जो है ना जंगल हाथियों के लिए जाना जाता है, इस इलाके में हाथी आते हैं, अब सबको पता होगा, अखबार में आप पढ़ते हैं। लेकिन ये जगह जो है ना बहुत खूबसूरत है, बस जितना कहूँगा, आप जब भी आएंगे तो ये आपका मन मोह लेगा। फिर कभी और सब्जेक्ट पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।